ठीक है, जैसे हमने बताया कि बी आर टैग है, एच आर टैग हमने देखा है, ठीक है, या इमेज टैग देखा है, ठीक है, ऐसे कुछ टैग देखिए, ठीक है, जैसे जैसे इसमें मैं एग्जांपल अगर आपको दे दूं, जैसे बी आर जो है वो क्या होता है, बस इस तरह से ओपन होता है, या इमेज जो है सिर्फ ओपन होता है, एच आर ओपन होता है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन कुछ है कि जो ओपन और क्लोज दोनों होते हैं, जैसे एग्जांपल अगर मैं दे दूं, एंकर वाला जो टैग है, इस तरह से आपने देखा है कि ये ओपन भी होता है और क्लोज भी है, इस तरह से। ठीक है, तो यही जो एलिमेंट कहा जाता है, जो ओपन और क्लोज दोनों होता है। इस एलिमेंट के अंदर भी हम लोगों को दो सब इसके अंदर हम बोलेंगे सब पॉइंट मिल जाते हैं, जो है जिसमें होता है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट और एक होता है इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, दो तरह के जो देखिए, HTML के अंदर सारे ही सारे टैग रहेंगे, कुछ रहेंगे जो सिर्फ ओपन हो रहे हैं उसे हम लोग टैग कहेंगे, कुछ है कि ओपन और क्लोज हो रहे हैं उसे हम लोग एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, एलिमेंट के अंदर फिर से हमें दो इवेंट आते हैं, एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड दूसरा होता है इनलाइन एलिमेंट। तो अब ये समझते हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या है और इनलाइन एलिमेंट क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है ये हमेशा नए लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट विथ न्यू लाइन। ये नई लाइन से ही स्टार्ट होता है, मतलब कोई अगर ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कोई चीज लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ वेलकम, और ये दूसरी अगर कोई चीज मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ टू द SSTE15, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो हमने चीजें ली है कोई भी एलिमेंट के अंदर, जिस भी एलिमेंट के अंदर ली है, तो अगर ये पूरी की पूरी विड्थ कैप्चर कर रहा है और दूसरा जो है स्टार्ट कर रहा है नई लाइन से, तो ये भी पूरी की पूरी विड्थ जो है वो कैप्चर कर रहा है, और वो नई इसके आगे अगर मैं कुछ लिखूं तो वो यहाँ नहीं आते हुए वो नए लाइन में यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो हम कहेंगे ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ VS कोड के अंदर, जैसे कि हम लोगों ने देखी यहाँ पे वेलकम लिखा है और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, डमी टेक्स्ट। ठीक है, इस तरह का मैंने दो एलिमेंट यहाँ पे यूज करे हैं। एक है आपका H1 जिसके अंदर मैंने लिखा है वेलकम, और एक पैराग्राफ मीन्स P एलिमेंट लिखा है जिसके अंदर हमने कुछ डमी टेक्स्ट ले रखा है। सेव करते हैं इसे, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, देखते हैं किस तरह का आउटपुट हमें मिल रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेलकम के राइट साइड में सेम लाइन में काफी सारी जगह बची हुई है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कोई H2 भी ले लूं, H2, और यहाँ पे लिखूं वेलकम टू द SSDE15। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी सारी जगह वेलकम की राइट साइड में आपको बची पड़ी है, लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्या राइट साइड से जगह होकर भी? नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, ये पूरा विड्थ कैप्चर कर रहा है, आगे जो भी आ रहा है वो नई लाइन से स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए, ये जो आपको पैराग्राफ है यहाँ पे एंड हो रहा है, अगर मैं इसके सामने कोई एक वर्ड भी ऐड करूँ, जैसे अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे कोई एक टैग यूज कर लेता हूँ मैं एंकर, बाद में हम इसके बारे में डिटेल देखेंगे, और बस होम लिख दे रहा हूँ मैं, तो होम जो वर्ड है वो यहाँ पे सेट हो सकता है, लेकिन नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ पी जो एलिमेंट है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, H1 जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। करेक्ट, समझ रहे हो ब्लॉक लेवल एलिमेंट में क्या फर्क है, कि ये क्या करता है पूरी रीड लेता है और नई लाइन से स्टार्ट होता है। क्लियर? यहाँ पे मैं एक और ब्लॉक लेवल एलिमेंट आपको लेकर के दिखाता हूँ, जैसे मैं करता हूँ H3, दिस इज H3 ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो देखिए ये क्या वहीं से स्टार्ट होगा या नई लाइन से स्टार्ट होगा? देखिए उसने क्या किया, होम के राइट साइड में जगह होकर भी उसने क्या किया, नई लाइन से अपने आप को स्टार्ट किया। तो जो भी एलिमेंट क्या करता है, नए लाइन से अपने आप को स्टार्ट करता है। और दूसरी बात, इट कैप्चर्ड वी कैन से टेक्स द फुल width ऑफ वेब पेज, और वी कैन से व्यू पोर्ट। ठीक है, वेब पेज लेफ्ट टू राइट।
लेफ्ट टू राइट पूरा का पूरा विड्थ, दो यहाँ पे आपको जो है इसके फीचर्स दिखेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट के। एक है जो नए लाइन से स्टार्ट करेगा, दूसरा है कि पूरा का पूरा विड्थ लेगा, वहां पे किसी और को जगह नहीं देगा, इस तरह से। तो क्लियर है आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट? यस सर। ओके। सो देखते हैं हम लोग कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं अभी जो हम इस लेवल, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो H1 H2, ये है हेडिंग 1 हेडिंग 2, देन हम लोग लेंगे यहाँ पे H3, दिस इज H3, देन H4, दिस इज H4। ये अलग अलग लेवल की हेडिंग्स है, ठीक है। H5, दिस इज H5 एलिमेंट, H6, दिस इज H6, ठीक है। सेव कर दो। आउटपुट में चेक करते हैं, देखिए आपको सारे के सारे जो है आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और सारे के सारे नई लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। करेक्ट है? हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ यस सर, हाँ। सर। हाँ, आप Yes, आंसर sir. कर सकते हो, ठीक है। यस सर। तो ये सारे के सारे जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, बिकॉज ऑफ ये नई लाइन से स्टार्ट हो रहा है हर एलिमेंट और पूरा का पूरा विड्थ ले रहा है। देन हमने देखा पी जो पैराग्राफ है वो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, क्योंकि ये भी जब एंड होगा तो पूरा का पूरा विड्थ यहाँ से ले रहा है, जैसे यहाँ पे एंड हो रहा है पूरा का पूरा विड्थ यहाँ से आगे वो ले रहा है, ये नहीं कि होम को यहाँ पे जगह दे दे। ठीक है, ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। देन हमने यहाँ पे देखा है H3, ये भी एक ब्लॉक लेवल ही एलिमेंट है। इसके अलावा मैं और कुछ एलिमेंट जो है मैं दोनों चीजें यहाँ पे कवर करना चाह रहा हूँ, कुछ एलिमेंट भी और उसके साथ साथ जो है एलिमेंट के साथ साथ वो कैसे यूज करने हैं या कौन कौन से है उनका टाइप क्या है, लाइक ब्लॉक लेवल है कि इनलाइन है वो भी। अब एक div जो है वो भी एक एलिमेंट है, वो आपको समझना है। ये लाइक एम्प्टी एलिमेंट है, जैसे इसके अंदर अगर मैं कुछ लिख दूं, जैसे मैं करता हूँ दिस इज div, सेव कर देते हैं, तो ये भी क्या करता है, नई लाइन से ही अपने आप को स्टार्ट करता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी समझना है कि div जो है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दूं मैं, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे यहीं पे आपको क्लियर कराता हूँ। सम ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि पहले तो H1 से लेकर के H6 ये सारे के सारे एलिमेंट है। These all are the elements, that means block level elements which we use for the as a heading, use as heading or as per requirement। आपको जो भी रिक्वायरमेंट, जैसे मुझे इसकी पर्टिकुलर कोई साइज चाहिए, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे ये वाला साइज चाहिए तो मैं H3 यूज करूंगा, ज्यादा साइज चाहिए तो मैं H1 यूज करूंगा, उससे कम साइज चाहिए तो मैं H5 यूज करूंगा। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जैसे कि P H1 से लेकर के H6 तक तो हो गया। उसके बाद P जो एलिमेंट है, इट यूज टू ऐड द पैराग्राफ और वी कैन से सिंपल टेक्स्ट। एक सिंपल टेक्स्ट या पैराग्राफ ऐड करने के लिए पी एलिमेंट, दैट मीन्स पैराग्राफ एलिमेंट का यूज होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। एक सिंपल सा टेक्स्ट फॉन्ट, ज्यादा नहीं है साइज, और जैसे हम लोग किसी पैराग्राफ में देखते हैं उस तरह का, तो उस तरह से डिजाइन किया गया है। जैसे H1 का साइज बढ़ा दिया है क्योंकि हेडिंग है, ये सारे साइज अलग अलग सब हेडिंग या अदर हेडिंग्स के हिसाब से दिए है, वैसे पैराग्राफ दे रखा है। उसके बाद हमने देखा डिव जो है वो एक ब्लॉक लेवल तो एलिमेंट है ही। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ div it is a block level element, दैट मीन्स इसके अंदर जो भी होगा
वो अपना पूरा विड्थ लेगा और अपना जो है विड्थ शेयर नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मैं इसके अंदर अगर तीन ही लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे ठीक है, यहाँ पे मैं बी आर टैग यूज कर लूँ। बी आर जो है वो लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, ये भी मैं आपको लिख करके दे दूंगा। ठीक है, ड्यू एंड कंटेनर। आउटपुट में आप देखोगे दिस इज ड्यू के बाद ये ब्रेक हो रखा है और दूसरा लाइन नीचे, तो ये जो ब्रेक हुआ है वो बी आर टैग की वजह से हुआ है। बी आर टैग काम करता है लाइन को ब्रेक करने का। ठीक है, तो div जो होता है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट तो है ही, साथ ही इट इज अ कंटेनर आल्सो। ठीक है, ये कंटेनर भी होता है, दैट मीन इसके अंदर आप अलग अलग तरह के जो है एलिमेंट ले सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर मैं ले सकता हूँ कि जैसे मैंने ये तो ले रखा है दिस इज ड्यू, फिर मैंने क्या किया इसके अंदर एक की एलिमेंट ले रखा है, उसमें कुछ लिख दिया। ठीक है, देन मैंने इसके अंदर एक हेडिंग ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग H1 और H1 के अंदर जो है लिख लेता हूँ दिस इज द div कंटेनर। सेव कर देता हूँ। अब ये क्या हुआ है, H1 है या P एलिमेंट है, ये सारे के सारे जो है ये इन दोनों दोनों का भी कंटेनर है जो div है। ठीक है, जो कि ब्लॉक लेवल। अब इसके अंदर कुछ इनलाइन वाले भी इवेंट आप डाल दोगे, नो इशू, वो यहाँ पे अगर आ भी जाते हैं, लेकिन जो ये तीनों या चारों मिला करके जो होगा वो एक ब्लॉक लेवल की तरह काम करेगा, क्योंकि ये div के अंदर है और div जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। करेक्ट, तो ये दोनों काम करता है, एक कंटेनर के तौर पे भी ये काम करता है और एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट के तौर पे भी ये काम करता है। आउटपुट में अगर आप देखो तो ये सारे के सारे जो है एक div के अंदर है, दैट मीन्स ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर है। ठीक है, ये खुद तो ब्लॉक लेवल है ही, लेकिन div के अंदर है तो ये सारे के सारे विड्थ जो है वो कैप्चर करेगा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग काम नहीं करेंगे, वो एक ग्रुप में काम करेंगे इस तरह से। आगे चल के आपको div जो है और अच्छी तरह से, क्योंकि वही ज्यादा यूज करना है, और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास ब्लॉक लेवल में अभी हमने जैसे देखा बी आर टैग, बी आर। ठीक है, बी आर टैग का काम क्या होता है, ये टैग है क्योंकि ये सिर्फ ओपन हो रहा है, क्लोज नहीं हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। जैसे मैं बी आर यहाँ पे यूज कर दूं कहीं पे, जैसे इसी पैराग्राफ में जो है मैं बी आर यूज कर लेता हूँ, जो हमने div के अंदर ले रखा है, तो यहाँ पे बी आर यूज करता हूँ, तो आप देख रहे हो बी आर जो है वो ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है, दैट मीन्स ये टैग है, नॉट अ एलिमेंट वी कैन से। ठीक है, और ये टैग क्या करता है, बी आर टैग यूज टू ब्रेक द लाइन। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो पैराग्राफ जो हमने यूज कर रखा है, ये वाला, यहाँ पे अगर मैं कहीं पे बी आर टैग दे दूं तो ये जो आपको वर्ड दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है आउटपुट में लाइन ब्रेक होती हुई दिखाई देगी। देखिए, दिख रहा है, वही आप ऊपर वाला पैराग्राफ देखो, कहीं पे लाइन ब्रेक नहीं हुई है। तो समझ रहे हो आप बी आर टैग का यूज क्या है। जी सर। करेक्ट, वही अगर एक और इसके अंदर आपको एलिमेंट समझना है, दैट इज एच आर टैग। ठीक है, और ये क्या होता है, इट गिव्स अ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, आपके वेब पेज में एक ओरिजेंटल, जैसे कि यहाँ से मेरा ड्यू स्टार्ट हो रहा है, तो मैं करूंगा कि मेरा जो ड्यू है यहाँ पे लिख दूंगा मैं एक एच आर, और जैसे मैं यहाँ पे एच आर लिखता हूँ, आउटपुट में देखिए एक आपको लाइन दिख रहा है यहाँ से ओरिजेंटल, आउटपुट दिखाई दे रहा है जी सर। जी सर। इस तरह से। ठीक है, तो ये एच आर जो होता है वो ओरिजेंटल लाइन जो है वो आपके वेब पेज पे लेने के लिए होता है इस तरह से। और ये भी अल्सो, क्योंकि आप देख रहे हो पूरा का पूरा विड्थ कैप्चर कर रहा है, तो ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये आप मल्टीपल टाइम भी जो है बी आर जैसे है, इसके अंदर मैं और एक दो बार अगर यूज करूँ तो उसके अंदर एक एक लाइन, हर एक लाइन ब्रेक होगी, तो तीन लाइन ब्रेक होने जैसा गैप यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, और भी मैं यूज कर दूं बी आर तो और वो गैप जो है वो बढ़ता जाएगा। दिख रहा है आपको, हाँ सर। मल्टीपल टाइम भी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं चार यूज कर दूं,
आपको 2 लाइन दिखाई देगी, मतलब हर बार HR जो है वो एक नई लाइन से स्टार्ट करता है और पूरी की पूरी विड्थ लेता है, दैट मीन्स इट इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। क्लियर? Yes, sir. ओके। एक और आपको एलिमेंट मिलेगा, दैट इज स्मॉल। ठीक है, ये मैं आपको जितना हो सके अभी, बाकी तो और अब प्रैक्टिस में हम लोग ले ही लेंगे, जितना हो सके अभी बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्मॉल और इसे कर देता हूँ मैं दिस इज स्मॉल एलिमेंट, सेव कर देते हैं। देखिए ये जो है स्मॉल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये क्या होता है, हिडन टाइप के जो नेम होते हैं, एकदम छोटे से जो होते हैं, जैसे वो नहीं टर्म्स एंड कंडीशन वाले जो इवेंट होता है, तो एकदम छोटे वाले, उसके लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका साइज आपको दिखेगा नॉर्मल से ज्यादा कम साइज आपको इसका दिखाई देगा, दैट इज स्मॉल। ठीक है, एलिमेंट। देन आपको इसी के अंदर जो है कुछ और भी एलिमेंट है, लेकिन वो हम लोग जैसे कि जो एला है, लिस्ट वगैरह है, अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर कुछ और भी आपके एलिमेंट इसमें कवर अप हो जाएंगे, वो हम लोग बाद में उसी के साथ देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये लगभग आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मिल गए हैं, जैसे कि HR जो है एक एक ओरिजेंटल लाइन सेट करने के लिए, फिर हमने स्मॉल देखा, टाइप हिडन वर्क और टू गेट हिडन hidden text you can say, or it is a small text then normal। ठीक है, एक छोटा सा टेक्स्ट लेने के लिए हम लोग, छोटी साइज का टेक्स्ट लेने के लिए स्मॉल वाला जो है वो एलिमेंट यूज कर लेते हैं। ओके, इसके अलावा सिमेंटिक बहुत सारे जो आप HTML5 में आगे चल के, जैसे कि आपको न्यू है, हेडर है, सेक्शन है, ये सारी चीजें जो है, चलो ठीक है, मैं सेक्शन यहाँ पे आपको क्लियर कराता हूँ। सेक्शन जो एलिमेंट है वो एक तरह से एक पार्ट की तरह काम करता है, एक सेक्शन की तरह काम करता है। इट इज ऑल्सो कंटेनर। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे div जो ले रखा है उसकी जगह पे ले लूँ सेक्शन। ठीक है, जैसे कि ये रहा सेक्शन, यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पे क्लोज, तो ये भी एक पार्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप रियल वेब पेज देखो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जूम वाला पेज देखते हैं, या ओके, ये अगर पेज आप देख रहे हो, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग सेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये वाला एक सेक्शन है ना, ये अलग जो दिख रहा है ये वाला सेक्शन, नीचे भी अलग अलग सेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे कि ये कुछ और सेक्शन रहेगा अलग। ठीक है, तो पार्ट जो हम लोग कह सकते हैं छोटे छोटे पार्ट, जैसे ये कुछ यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला सेक्शन, तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी वेब पेज के जो अलग अलग पार्ट है, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप के अंदर भी अगर देखो तो ये सेक्शन आपको जो दिख रहा है यहाँ पे साइड बार, ये सेक्शन अलग, हेडर सेक्शन अलग, ये मेन सेक्शन अलग, इस तरह से आप अलग अलग सेक्शन देखते हो किसी भी वेब पेज के अंदर। तो वही है ये सेक्शन, जो ये भी एक अल्सो कंटेनर ट्यूब की तरह ही काम करता है, कंटेनर की तरह ही काम करता है। ठीक है, जिसके अंदर हम बहुत सारे एलिमेंट जैसे भी हमें चाहिए हम ले सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो सेक्शन जो है इट यूज एज अ सेक्शन ही कहेंगे, और पार्ट ऑफ द वेब पेज। ठीक है, इट आल्सो वर्क्स एज कंटेनर। इसके अंदर हम हमें जो भी सेक्शन चाहिए, अलग अलग सेक्शन के अंदर जो भी चीजें अलग अलग कंटेंट चाहिए वो ले सकते हैं। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Yes. देन चलते हैं हम लोग इनलाइन। इनलाइन एलिमेंट किस तरह के होते हैं? इनलाइन क्या होता है कि ये सारी की सारी, या तो एक तो है कि अगर ब्लॉक लेवल जो है वो नई लाइन से स्टार्ट करती है, तो ये नई लाइन से स्टार्ट नहीं, इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन, ये नई लाइन से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है कि सारी की सारी विड्थ जो है वो नहीं लेंगे, ये बस जो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही विड्थ लेंगे, जैसे कि इट विल नॉट टेक्स ऑल विड्थ, it will get only
as per requirement or as per content given inside। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट अगर हम लोग इतना सा भी लिख देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे H1 अगर ले लूं और यहाँ पे लिख दूं वेलकम, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये पूरी की पूरी विड्थ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कैप्चर कर लेगा। करेक्ट, ये है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और वही सेम अगर इनलाइन में करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे इनलाइन जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे कोई लाइक होम अगर लिख दूं, तो ये क्या करता है, पूरी की पूरी वेट कैप्चर नहीं करता है, ये अपनी जितनी जरूरत है, जैसे कि होम जितना नाम है इतनी ही वेट जो है कैप्चर करेगा। अगर मैं कोई और यहाँ पे सेंटेंस अगर ऐड कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे कोई और चीज ऐड कर दूं जैसे कि अबाउट, ये क्या करेगा, सिर्फ उतना ही सेक्शन जो है वो कैप्चर करेगा, उतना ही जो विड्थ है वो कैप्चर करेगा, जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट में नहीं होता है। क्लियर, तो इसका देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल। जैसे कि अब कोई एक और सेक्शन में ले लेता हूँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, इसे दे देते हैं हम लोग सेक्शन, और इस सेक्शन के अंदर मैं ले लेता हूँ इनलाइन एलिमेंट। जैसे कि पहले एक ब्लॉक लेवल लेते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेलकम फॉर द न्यू सेक्शन, और अगर आप आउटपुट देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि आपका जो नया जो सेक्शन है वो नई लाइन से स्टार्ट हो रखा है। देखिए वेलकम और न्यू सेक्शन। अब इसके सामने मैं क्या करता हूँ, इसके सामने एक इनलाइन एलिमेंट यूज कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। इनलाइन में कौन कौन से आते हैं फिर, जैसे कि एंकर। एंकर एक इनलाइन एलिमेंट है, इसका और भी ज्यादा नेविगेशन पे बहुत ज्यादा यूज है, ये मैं बाद में आपको समझा दूंगा। ठीक है, href इसके अंदर एक आपको एट्रीब्यूट दिखाई दे रहा है, ये भी हम बाद में समझ लेंगे। जैसे कि एंकर के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम, तो देखिए वेलकम फॉर न्यू सेक्शन H1 है जो कि ब्लॉक लेवल है, उसने एंकर को यहाँ पे जगह नहीं दी। लेकिन मैं एंकर के बाद में अगर कोई इनलाइन एलिमेंट, जैसे मैं एक और एंकर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ अबाउट और सेव कर देता हूँ, तो अभी आप देखोगे कि अबाउट उसके आपको दिखाई दे रहा है आउटपुट जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ यहाँ पे। यस सर। ओके ठीक है, तो देखिए अबाउट जो है होम के राइट साइड से ही स्टार्ट हुआ है, मतलब इसने कोई न्यू लाइन स्टार्ट करी है क्या, नहीं, अपने एक ही लाइन के अंदर उसने दोनों को एडजस्ट कर रखा है। होम के लिए जितना जगह लेगा उतना ही लेगा, अबाउट स्पेलिंग के लिए जितना जगह लग रहा है उतना ही लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो अलग लाइन नहीं लेगा। वही अगर आप H1 देखो तो इसने इन दोनों को भी यहाँ पे जगह होकर भी नहीं दिया है, दैट इज ब्लॉक लेवल एंड दीज आर द लाइन। जैसे इसके नीचे अगर या इसके सामने यहाँ पे मैं देखिए, ऐसा कोई नहीं होता, ये वाला स्पेस नहीं वहाँ पे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक लाइन में लोगे तो वहां पे एक लाइन मिलेगी, नहीं। अगर ब्लॉक लेवल है तो अलग अलग ही लाइन रहेगी, और इन लाइन है तो एक ही लाइन रहेगी। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एंकर जो है हमने यहाँ पे तो अलग अलग लाइन में ले रखा है, एक ऊपर एक नीचे। आउटपुट में ये दोनों जो है एक ही लाइन में आए। क्यों एक ही लाइन में आए, क्योंकि वो जो है इनलाइन एलिमेंट है। करेक्ट, वैसे मैं यहाँ पे अगर कोई पैराग्राफ ले लूँ, जैसे मैं यहाँ पे पैराग्राफ लेता हूँ, उसमें कुछ टेक्स्ट लेता हूँ, सेव कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि पैराग्राफ ने क्या किया है, यहाँ पे जगह होकर भी यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि पैराग्राफ एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा, नई लाइन से ही स्टार्ट करेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो इन लाइन में जैसे कि मैं आपको दिखा दूं एग्जाम्पल के तौर पे, एंकर जो है वो हमारा एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि एंकर। ठीक है, इसका एक अपना अलग काम है जो कि नेविगेशन वाला है, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। ठीक है, इट इज यूज टू नेविगेट, नेविगेशन ये बाद में हम लोग समझ लेंगे क्या, अभी बस इतना समझना है कि ये एक इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ है, यहाँ पे अगर मैं कोई यूज कर लूँ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो वो क्या करेगा, इस लाइन को ब्रेक कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे H2 ले लेता हूँ और कहता हूँ दिस इज H2 इन पैराग्राफ, पैराग्राफ सेव कर देते हैं। तो आउटपुट में चेक करते देखिए आपको यहाँ पे नजर आएगा कि इसने क्या किया, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, मैंने इसे पैराग्राफ के अंदर भी लिया, लेकिन उसने अपनी एक अलग लाइन ले ली, क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है,
वही अगर मैं यहाँ पे कोई इनलाइन एलिमेंट यूज करता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे एक इनलाइन एलिमेंट है, दैट इज बी एलिमेंट। बी जो है एक इनलाइन एलिमेंट है और इसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है। सेव कर देते हैं और यहाँ पे करते हैं हम लोग इसे ऐड। तो देखिए बी के अंदर जितना भी टेक्स्ट है, बी एक इनलाइन एलिमेंट है। कैसे कह सकते हैं? बिकॉज ऑफ, अगर आप आउटपुट में देखोगे, ये वाला वो टेक्स्ट है जो हमने बी के अंदर ले रखा है। देखिए फिर से यहाँ पे दिखाता हूं मैं, ये वाली कुछ 3 या 4 वर्ड है जो हमने बी के अंदर ले रखे, वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्या कोई नई लाइन स्टार्ट करी है बी ने, जैसे H2 ने किया था? नहीं। नहीं। तो ये क्या है? इनलाइन एलिमेंट है, करेक्ट। वो लाइन में ही एडजस्ट कर रहा है, उसी लाइन में एडजस्ट कर रहा है, तो ये इनलाइन एलिमेंट है। साथ ही आपको दिखाई देगा जो बी एलिमेंट है, जितना भी टेक्स्ट हमने बी के अंदर ले रखा है, वो थोड़ा सा आपको रादर देन अदर टेक्स्ट, आपको ये थोड़ा सा बोल्ड दिखाई दे रहा है। Yes. हाँ। ठीक है, इसका वेट जो है वो ज्यादा आपको, इसका जो वेट है, इसका जो डार्कनेस है वो ज्यादा आपको दिखाई देगा। तो बी एलिमेंट एक इनलाइन एलिमेंट होने के साथ साथ, बी एलिमेंट एक इनलाइन एलिमेंट होने के साथ साथ ये टेक्स्ट को बोल्ड भी, इट इज अ इनलाइन एलिमेंट which use to make bold the text। जो भी टेक्स्ट इसके अंदर आप लोगे वो बोल्ड होगा। ठीक है, उसी की तरह हमारे पास एक और एलिमेंट है, दैट इज आई एलिमेंट। यहाँ पे मैं दे देता हूँ आई और एंटर करता हूँ। देखिए ओपन क्लोज हो रहा है, दैट मीन्स एलिमेंट है, नॉट अ टैग। और यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और आउटपुट में अगर ये नई लाइन नहीं लेता है तो दैट मीन्स इट इज अ इनलाइन एलिमेंट। दिखाई दे रहा है आपको आउटपुट? यस सर, इटैलिक। हाँ, तो ये कुछ चेंज कर रहा है, ये भी टेक्स्ट को, जैसे बी एलिमेंट जो है टेक्स्ट को चेंज कर रहा था और बोल्ड कर रहा था, दैट मीन्स डार्क कर रहा था, तो ये जो है इटैलिक करता है। ठीक है, ये एक टेक्स्ट का ही टाइप होता है, आगे चल के आप इसे और अच्छे से समझोगे। ये तब यूज किया जाता है जैसे कोई नोटिफिकेशन हो या कोई इंपॉर्टेंस दिखाना हो किसी टेक्स्ट के लिए। ठीक है, जैसे कि इसी पैराग्राफ का पार्ट है लेकिन इतना जो वर्ड है, जैसे आप किताब में देखते हो, देखो अगर आपने लिटरेचर पढ़ा हो तो किसी ने बोला हुआ टेक्स्ट अगर होगा, किसी ने बोली हुई बात अगर होगी, तो वो क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में थोड़ा सा इस तरह से तिरछा दिखाते हैं। ठीक है, वो इटैलिक की उससे एक अलग इंपॉर्टेंस है रादर देन अदर टेक्स्ट, करेक्ट। तो ये इटैलिक होता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आई एलिमेंट, जो कि एक इनलाइन एलिमेंट है। तो आई क्या करता है? आई इट मेक्स टेक्स्ट इटैलिक, गिव स्पेशलिटी या स्पेशल, वी कैन से मेक स्पेशल। ठीक है, उसके अपना अपनी स्पेशलिटी होती है, जो भी उसे आप, किसी का सेंटेंस हो सकता है या कोई इंपॉर्टेंट नोटिस हो सकती है, उसके लिए आप उसे जो है इस तरह से इटैलिक बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको जैसे कि आ है, बी है, देन आपको एक यू भी एलिमेंट मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, ओके, मैं इसी को जो हमने, जिसके अंदर हमने बोल्ड ले रखा है ना, ये बोल्ड, इसे से कर देता हूँ। जो बोल्ड रहेगा उसी को मैं जो है यू, दैट मीन्स इस तरह से अंडरलाइन के एलिमेंट के। तो यू एलिमेंट क्या करता है? देखिए आप देख रहे हो जो बोल्ड वाला जो हमारा टेक्स्ट था उसे हमने अंडरलाइन कर दिया यूजिंग यू एलिमेंट। ये भी इनलाइन एलिमेंट है। ऐसा नहीं कि आप बोल्ड पे ही उसे अप्लाई कर सकते, कहीं कहीं पे भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी अगर मैं ले लूँ, जैसे कि यहाँ पे लेता हूँ यू, ये क्या करता है, जो भी टेक्स्ट इसके अंदर हो उसे अंडरलाइन कर देता है। ठीक है, आप आउटपुट में देख सकते हो इस तरह से दिखाई दे रहा है। यस सर। ओके, सो दिस इज इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि इनलाइन के अंदर ही आता है, एंड दैट इज इमेज। अगर मुझे कोई इमेज यहाँ पे लेना हो तो हम लोग यूज करते हैं IMG टैग। इट इज नॉट अ एलिमेंट, ये टैग है एक्चुअली, हम लोगों ने टैग में ही इसे सीखना था, मैं यहीं पे आपको क्लियर कराता हूँ। इमेज जो होता है, कोई इमेज यहाँ पे लेने के लिए जो है हम लोग यूज करते हैं, ये आगे चल के आप डिटेल में सीखोगे, यहाँ पे जरूरत नहीं, लेकिन एक फास्टली मैं बता देता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे इमेज नाम का फोल्डर है, उसके अंदर कई सारी इमेज है, जैसे सानिया मिर्जा। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये
आपको यहाँ पे सानिया मिर्जा का फोटो दिखाई देगा, या आप बाद में अच्छे से इसके एट्रीब्यूट के साथ पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझना यह है कि ये जो टैग है IMG, ये इनलाइन है, क्योंकि देखिए होम, देन उसने अपनी विड्थ ले लिया, देन अबाउट उसके एक ही लाइन में है तीनों चीजें। दैट मीन्स इमेज क्या है, इनलाइन है कि ब्लॉक लेवल है? इनलाइन। इनलाइन है, करेक्ट। तो इस तरह से आपको इमेज टैग भी जो है वो इनलाइन टैग में ही आता है, ठीक है, फाइन। इसके अलावा एक और एलिमेंट आता है दैट इज स्ट्रॉन्ग, और वो भी एक तरह से बोल्ड जैसे काम करता है, वैसे ही काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, दिस इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं। अब ये तो सिमेंटिक है, सिमेंटिक के अंदर आप HTML5 में जो है और भी पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा ये चीजें बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग सेव करते हैं, ये भी आपको आउटपुट में दिखाई देगा। लाइक ये भी बोल्ड की तरह काम करता है, जैसे बोल्ड एलिमेंट काम करता है, बी वाला जैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनलाइन और ब्लॉक लेवल का फर्क जो है दोनों समझ में आया होगा, आई होप। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, किसी को कोई अगर डाउट है तो आप, ठीक है। आगे जो एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज है, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल चलना है, ठीक है। एक एक अलग अलग कंसेप्ट, जैसे यहाँ पे एक एक अलग अलग चीज सीखे हो आप, ठीक है। यहाँ पे भी कंसेप्चुअल था ही, ब्लॉक लेवल इनलाइन। उसी तरह से अब आपको समझना है कि लिंक और नेविगेशन क्या होता है। लिंक एंड नेविगेशन जो मैंने आपको कहा था, एंगल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो वो वाला इवेंट, ठीक है। तो क्या चीजें इसके अंदर होती है, जैसे कि मैं बोल दूं यहाँ पे, हाउ टू लिंक अ पेज इन आवर वेब पेज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, लिंक एंड नेविगेशन का मतलब क्या होता है। लिंक, जैसे कि कोई और पेज अगर मुझे अपने पेज के अंदर, जैसे ये हमारा पेज है जो हमने अभी डिजाइन किया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे देना है कोई और पेज का लिंक, जैसे मुझे यहाँ से, जैसे हमने सानिया मिर्जा का फोटो ले रखा है, और यहाँ पे मुझे कोई इसका इसी का जो है विकिपीडिया वाला पेज यहाँ पे कनेक्ट करना है। अगर कोई चाहता है सानिया मिर्जा की और भी डिटेल्स पढ़े, तो वो जो है उस लिंक पे क्लिक करेगा और विकिपीडिया का जो पेज है सानिया मिर्जा का, वहीं पे जंप कर देगा यहाँ से, हमारे पेज से। दैट मीन्स किस तरह से हम अगर कोई और पेज जो है हमारे पेज के अंदर लेना हो तो कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग नेविगेशन समझते हैं। नेविगेशन के अंदर जो है वो इस तरह चार अलग अलग टाइप, एक सिंपल वाला जो हम लोग देते हैं ना, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। नेविगेशन मीन्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेविगेशन मतलब क्या है, किसी और या किसी भी सेक्शन को, टू ज्वाइन एनी सेक्शन सेक्शन ऑन गिवन टेक्स्ट, और वी कैन से लिंक। हम जो लिंक देंगे या टेक्स्ट देंगे उसके ऊपर किसी और सेक्शन को, ठीक है, या किसी और वेब पेज को कनेक्ट करना, उसे हम लोग बोलते हैं नेविगेशन, ठीक है। और लिंक आपको पता है, जैसे ये टेक्स्ट लिंक मैंने यहाँ पे कहा, या लिंक क्या होता है कि इट इज, हम कहेंगे एक जरिया होता है जिससे हम लोग पर्टिकुलर जहां पे हमें जाना है वहां पे हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। कि जैसे लिंक, लिंक क्या होता है, तो it is the word which, और we can say it is a text, word कहने से अच्छा है हम लोग टेक्स्ट कहेंगे इसे, ठीक है। वर्ड और टेक्स्ट which connected to, which connected to other, जो अदर जो है किसी टेक्स्ट से कनेक्टेड होता है वो होता है लिंक। नेविगेशन क्या होता है, वो अदर टेक्स्ट जो हम कह रहे हैं, वो अदर सेक्शन जो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो लिंक है वो किसी सेक्शन से कनेक्टेड रहेगी, तो इसे कहेंगे हम लोग लिंक, ठीक है। जिस टेक्स्ट, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, ये जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिख दूँ सानिया मिर्जा, ठीक है। तो ये रहा मेरा नाम, तो इसे कहूंगा मैं लिंक, ठीक है। और जैसे ही इसके ऊपर अगर कोई क्लिक करे, ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई क्लिक करता है तो जो भी पेज ओपन होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगा एक विकिपीडिया वाला सानिया मिर्जा का पेज, तो जो
इवेंट यहाँ पे लिंक कर रहे हैं हम लोग, उससे कहेंगे हम लोग नेविगेशन। उस पेज को मतलब विकिपीडिया वाले पेज को हम यहाँ पे नेविगेट कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोग जो लिंक यूज कर रहे हैं वो ये वाला नाम रहेगा। समझ रहे हो आप लोग? इसी को मैं आपको एग्जाम्पल में बता देता हूँ। जैसे कि हमने ये इमेज लिया, ठीक है, और इमेज के नीचे मैं एक, जैसे यहाँ पे एंकर है हमारा अबाउट, इसी को यूज करता हूँ मैं। इस एंकर को जो है लिख देता हूँ मैं सानिया मिर्जा। ठीक है, जैसे मैंने कहा एंकर जो है वो नेविगेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेविगेशन के लिए एंकर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको समझना है जो एचरेफ एट्रीब्यूट है, अब इसे कहते हैं हम लोग एट्रीब्यूट। ठीक है, हमारे टैग के अंदर जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं ओपन टैग के अंदर, ठीक है, ये समझना है। एट्रीब्यूट क्या है? हमारे ओपन टैग के अंदर जो भी चीजें हम लोग, जो भी हमारा कंटेंट है उसे डिजाइन करने के लिए, या फिर वी कैन से उसे कुछ फंक्शनैलिटीज अप्लाई करने के लिए जो यूज करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, कुछ उसे फंक्शन देने के लिए या फिर कुछ उसे डिजाइन करने के लिए जो यूज करते हैं हमारे ओपन टैग के अंदर, उसे हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट भी आपको इन सिंपल लिख देता हूँ, यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है, it is the keywords which we use to design or to give the particular task or function to the country। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे इमेज लिया है, इमेज में हमने एसआरसी नाम का एट्रीब्यूट यूज किया है। किस चीज के लिए? कि यहाँ पे इमेज तो चाहिए, लेकिन कौन सी इमेज चाहिए? तो हमें ये पर्टिकुलर कोई इमेज जो है वो हमने वैल्यू में यहाँ पे दे रखा है। देखिए, जो आपको यहाँ पे लाइट कलर का टेक्स्ट दिख रहा है, जैसे कि एसआरसी दिख रहा है आपको, एचरेफ दिख रहा है, ये होता है एट्रीब्यूट। और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हम लोग इसके अंदर वैल्यू देते हैं, ठीक है, जो भी चीज लिखते हैं उसे कहते हैं हम लोग वैल्यू। तो जैसे कि यहाँ पे इमेज चाहिए, तो ठीक है, इमेज ले लिया, तो सोर्स हमारा एट्रीब्यूट है, एसआरसी हमारा एट्रीब्यूट है, और इसमें हमने वैल्यू दिया है जो भी हमारा इमेज का एड्रेस है। लाइक दैट, यहाँ पे जो आपको एचरेफ दिख रहा है इन एंकर, ठीक है, मैं दोनों चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एंकर, जो मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा है, वी यूज दिस एलिमेंट टू नेविगेट any other file we can say, or we can say the web page and other। ठीक है, वो क्या क्या होगा वो बाद में हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को नेविगेट करने के लिए हम लोग एंकर जो है वो यूज करते हैं। अब एंकर के अंदर एट्रीब्यूट देखते हैं हम लोग क्या है। तो एंकर के अंदर आपको एक एचरेफ नाम का एट्रीब्यूट दिख रहा है। दिस एट्रीब्यूट वी यूज टू गिव द एड्रेस of that thing, that section, we can say section or web page which we want to give in given anchor tag। करेक्ट, इस एंकर टैग के अंदर जो भी मुझे लिंक करना है, जैसे कि ये एंकर टैग है, तो इसके अंदर तो ये चीज सानिया मिर्जा, ये तो मुझे वेब पेज पे दिखाई देगा, जैसे कि आप आउटपुट में देख रहे हो, यहाँ पे सानिया मिर्जा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सानिया मिर्जा जो टेक्स्ट है उसके ऊपर क्या चीज मुझे लिंक करना है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो कहाँ पे जंप करना चाहिए, वो जो एड्रेस होता है वो हमें देना होता है एचरेफ एट्रीब्यूट के अंदर। जैसे कि यहीं पे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एक सानिया मिर्जा वाला विकिपीडिया। ठीक है, सानिया मिर्जा, ओके, ये वाला पेज। तो मुझे अगर वहां पे दिखाना है किसी को, अगर और डिटेल्स देखनी है सानिया मिर्जा की, तो मैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है एड्रेस बार, वहां से ये एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ और एचरेफ के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते, सेव कर देता हूँ। अब इसका मतलब ये हुआ, ये जो टेक्स्ट जो हमने एंकर के अंदर लिया है दैट इज सानिया मिर्जा, इसके ऊपर अगर कोई क्लिक कर दे तो वो कौन सा एड्रेस पे पहुंचेगा? जो हमने दिया है विकिपीडिया वाला, करेक्ट। Yes, sir. तो इस तरह से हम लोग एचरेफ जो है वो एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ ये वाला टैग जो सानिया मिर्जा का मैंने ओपन किया था। अब यहाँ पे देखिए,
जैसे मैं क्लिक कर दूंगा सानिया मिर्जा पर, तो देखिए जंप करेगा वो वही पेज के ऊपर। समझ रहे हो? क्या मैं यहाँ पे कोई और भी एड्रेस डाल दूं, जैसे कि मैं, ठीक है, जूम वाला ही एड्रेस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है जूम वाला पेज, इसी का एड्रेस कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एचआरएफ के अंदर यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर, अब इस टेक्स्ट के ऊपर अगर कोई क्लिक करेगा सानिया मिर्जा वाले, तो वो अब कहाँ पे जंप करेगा? जूम वाले पेज पे। तो चलते हैं हमारे आउटपुट पे, जैसे कि ये हमारा आउटपुट है। जस्ट मिनट। ओके, हमने ये पेज पे गया है ना, वो बैक कर लेते इसे। ठीक, ये वाला हमारा आउटपुट है, और यहाँ पे इसी के ऊपर फिर से अगर मैं क्लिक करूँ तो कहाँ पे जंप करेगा वो? जूम वाले पेज पे। ठीक है, या फिर जैसे, ओके, जस्ट मैं सेव नहीं किया था मैंने, इसे सेव कर देते हैं लाइव सर्वर। ठीक है, अब यहाँ पे ये रहा हमारा पेज, और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब जो भी एड्रेस हमने इसके अंदर, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको एक नया टैब जो है, या उसी टैब में जो है आपको क्या हो रहा है? जूम वाला पेज दिखाई दे रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है एंकर, अब यहाँ पे आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक, लिंक क्या होता है, और लिंकिंग के लिए हम लोग कौन सा वाला एलिमेंट यूज करते हैं, दैट इज एंकर। दूसरा, नेविगेशन क्या होता है, दैट मीन्स किसी और वेब पेज को हमारे एंकर के साथ लिंक करना, या हमारे किसी लिंक के साथ उसे जो है अटैच करना, दैट इज नेविगेशन। ठीक है, और उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम एंकर के अंदर, तो वो है href। इतनी चीजें आपको क्लियर है? किसी को डाउट है इसके अंदर? एनी डाउट? यस सर। क्लियर है? ओके, फाइन। तो अब जैसे हमने क्या किया है कि एक पेज कोई और, जैसे कि सानिया मिर्जा वाला, या फिर जैसे कि हमारा जूम वाला पेज, कोई और वेबसाइट हमने यहाँ पे यूज की है, तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हम यहाँ पे जो है किसी एंकर के साथ लिंक करते हैं, तो उसके ऊपर से जो है आपका नेविगेशन के टाइप कुछ यहाँ पे डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो नेविगेशन के जो टाइप है वो कौन कौन से है? ठीक है, एंकर के साथ नेविगेशन के कौन कौन से टाइप है? तो वी कैन से टाइप ऑफ नेविगेशन। ठीक है, टाइप ऑफ नेविगेशन, क्या क्या चीजें किस तरह से हम लोग यहाँ पे लिंक करा सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो टाइप है वो है एक्सटर्नल एक्सटर्नल नेविगेशन। अब एक्सटर्नल इस वर्ड से ही आपको क्लियर होगा कि ये क्या है, नेविगेशन है। एक्सटर्नल वाइवा आप लोगों ने दिया होगा। एक्सटर्नल वाइवा में क्या होता है कि जो बाहर के कॉलेज के कोई टीचर लोग हमारे कॉलेज में आते हैं, ठीक है, और वहां पे आकर के हमारा वाइवा लेते हैं। ठीक है, मतलब वो हमारे कॉलेज के नहीं होते। सेम लाइक दैट, यहाँ पे एक्सटर्नल नेविगेशन मतलब इस तरह का कोई पेज हम लोग नेविगेट कर रहे हैं जो हमारा नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिंक किया है विकिपीडिया। विकिपीडिया हमने बनाया है क्या? हमारा पार्ट है क्या वो? लेकिन नहीं। हमने उसे यहाँ पे कनेक्ट किया है। दैट मीन्स अगर कोई और पेज जो हमारा नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कि हमारे पेज के अंदर उसे हमें लिंक करना है, नेविगेट करना है किसी लिंक के साथ, तो फिर हम यूज करते हैं दैट इज एक्सटर्नल नेविगेशन, जो कि एग्जांपल हमने ऊपर देखा है। क्या कहेंगे उसे हम लोग? एक्सटर्नल नेविगेशन। क्लियर है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि एक्सटर्नल नेविगेशन मीन्स द पेज, द एक्सटर्नल पेज when we link or navigate any external page, that means we can say outside page, in our page, in our web page, it called external navigation। कोई और? सर, हाँ बताइए। ये थर्ड पार्टी पेज भी बता सकते हैं ना ये? थर्ड पार्टी पेज भी कह वर्चुअल पेज। सकते हो आप लोग, हाँ, जो अपना नहीं है तो फिर थर्ड पार्टी कहेंगे उसे। करेक्ट। वो अगर कोई बाहर का पेज है, हम लोग हमारे वेब पेज के अंदर उसे यूज करें। जैसे मान लो
ये भी हमारा जो वेबसाइट है वो अगर किसी स्टूडेंट का है, ये जो हमने डिजाइन किया है, ये हम लोग स्टूडेंट के हेल्प के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं और हमें चाहिए कि भैया अगर कोई बंदा है, कोई स्टूडेंट है, उसे अगर स्कॉलरशिप का फॉर्म भराना है तो हम लोग यहीं पे अगर दे दे कि दिस इज ओके फिल द लिंक। फॉर्म फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है, इन दिस जी। वे, ठीक है। और यहाँ पे एचरेफ में हम दे देंगे जो भी हमारा, तो हमारा पेज तो स्टूडेंट के लिए, लेकिन जो यहाँ पे स्कॉलरशिप भरा जाता है वो तो पेज हमारा है, जैसे कि महाडीबीटी हमारे महाराष्ट्र के लिए होता है, ये तो हमारा है नहीं, लेकिन हम इसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पेज के साथ, ठीक है। जी। तो मैं इसी को कॉपी करके इसका एड्रेस जो है इस तरह से कॉपी करके वहां पे डाल दूं सीधा सीधा, है ना, एचरेफ के अंदर। तो अब जो भी बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा हमारे वेब पेज में, तो जो पेज हमारा नहीं है लेकिन वो क्या करेगा, यहाँ पे क्लिक करते ही उस पेज पे जंप करेगा, तो इसे कहेंगे हम लोग एक्सटर्नल। नहीं, देखिए ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, फिल द फॉर्म फॉर द स्कॉलरशिप। मान लो हमारा स्टूडेंट वाला कोई पेज है, क्लिक करेगा बंदा वहां से डायरेक्टली फॉर्म पेज कर, जो है फॉर्म जो है उसका स्कॉलरशिप का वो फिल कर देगा। इस तरह की फैसिलिटीज देनी है और होती है, कई जगह पे होती है, करेक्ट। जी। जी। सर पेमेंट गेटवे वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं ना अपन? हाँ, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, बस यहाँ पे आपको इन बेस क्या समझना है आपको कि बस अगर कोई और पेज है हमें यहाँ पे वो यूज के लिए देना है, तो वहां पे लिंक, हम उसे लिंक करा सकते हैं, दैट इज एक्सटर्नल नेविगेशन। क्लियर है। देन हमारे जी। पास है इंटरनल, और इसे हम लोग इंटरनल नेविगेशन या इसे हम लोग एम्बेडेड भी कहते हैं, ठीक है, या मल्टीपेज, यहाँ पे मल्टीपेज नेविगेशन, ठीक है, या इसे इंटरनल नेविगेशन कहूंगा मैं, नेविगेशन। अब ये क्या होता है, एक्सटर्नल तो आपको समझ में आया कि जैसे कि बाहर वाला कोई पेज है, जैसे इनका थर्ड पार्टी वाला कोई पेज है, वो यहाँ पे आएगा और हमारे हमारे लिए जो है हम उसके लिए जो है लिंक बनाएंगे, हमारे लिए काम करेगा, ठीक है, इस तरह से। अब इंटरनल क्या है, अब एक्सटर्नल अगर बाहर वाला है तो दैट मीन इंटरनल वाइवा आपने दिया, आप ही के कॉलेज के स्टूडेंट जो टीचर है वो आपका वाइवा लेंगे, तो आप ही की अगर कोई फाइल है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और एंकर ले लेता हूँ ऑफ दिस सेक्शन, यहाँ पे लेता हूँ मैं एक एंकर और मेरी ही कोई फाइल, जैसे कि यहाँ पे मान लो मेरा कोई एनिमेशन वाला फाइल, चलो ठीक है, यही फाइल है, देखिए आप देख रहे हो यहाँ पे मल्टीपल फाइल है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जो मेरी जून वाली ये एनिमेशन वाली फाइल है वो यहाँ पे मैं लिंक करा देता हूँ और इसे कहूंगा मैं जून एनिमेशन। अब जो भी बंदा है जून एनिमेशन पे अगर क्लिक करेगा, तो अब मुझे बताइए जून एनिमेशन कोई थर्ड पार्टी पेज है क्या, ये मेरा ही पेज है, मैंने ही बनाया हुआ चीज है, करेक्ट। समझ रहे हो, मेरा ही एक इंडेक्स, मेरा ही एक HTML फाइल है, ठीक है, मेरा, तो वही उसी को मैंने यहाँ पे लिंक किया है। जैसे कि इस जून पे अगर कोई क्लिक कर दे तो वो क्या होगा, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जून एनिमेशन, तो ये फाइल ओपन हो जाएगा, दिख रहा है आपको, आउटपुट दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो जब हमारा ही फाइल, जो हमारा ही कोई अनदर फाइल है, जो करंट फाइल है उसे छोड़ के कोई और फाइल अगर हम लोग नेविगेट करते हैं इन एंकर एलिमेंट, ठीक है, एंकर के अंदर अगर हम लोग हमारा ही कोई फाइल अगर लिंक करते हैं उसे कहेंगे हम लोग इनलाइन नेविगेशन, करेक्ट। अब यहाँ पे कोई बाहर वाली चीज हम लोग नेविगेट नहीं कर रहे तो वो एक्सटर्नल नहीं होगा, वो रहेगा इनलाइन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, दूसरा जो हमारा नेविगेशन का टाइप है वो है इंटरनल नेविगेशन। और इंटरनल नेविगेशन का मतलब व्हेन वी लिंक और नेविगेट एनी अदर फाइल बट इट इज आवर ओन, जो हमारी फाइल है, ठीक है, जो कि किसी और की फाइल नहीं है, ठीक है, या फिर वी कैन से एनी अदर HTML फाइल, HTML फाइल, और इसे मैं कहूंगा नॉट करंट फाइल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो इट कॉल्ड इंटरनल नेविगेशन। देखिए अब मेरी जो करंट फाइल यहाँ पे ओपन है वो कौन सी है, SSD15 intro.html है, करेक्ट। हेलो, आवाज आ रही है।
यस सर, यस और सर। ये छोटे छोटे आंसर देते रहो बीच में, तो क्या होता है मुझे समझ में आता है कि मैं अभी कनेक्टेड हूँ। बीच में कभी अगर नेटवर्क चला जाए तो मैं अकेला बात करते रह जाऊंगा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जी सर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो हमारी फाइल है करंट, जो अभी हम जिसके अंदर काम कर रहे हैं, वो कौन सी फाइल है? SSD 15 इंट्रो HTML है, करेक्ट? जी। जी Yes. करेक्ट। और इस फाइल के अंदर मैंने हमने फाइल जो दूसरी है ये वाली एनिमेशन, जून एनिमेशन .html, इस फाइल को मैंने लिंक किया है। दैट मीन्स जो हमने सेंटेंस लिखा है कि जब हम नेविगेट करते हैं कोई हमारी ही HTML दूसरी फाइल, जो कि करंट फाइल नहीं है, हमारी है लेकिन करंट नहीं है, दूसरी फाइल है, और वो कोई एक्सटर्नल फाइल नहीं है, मतलब बाहर का कोई वेब पेज नहीं है या बाहर की कोई फाइल नहीं है, हमारी ही है लेकिन करंट नहीं है, जो अभी ओपन है वो नहीं है। उसके अलावा अगर कोई फाइल हम लोग नेविगेट करते हैं हमारे एंकर टैग के अंदर, तो उसे हम लोग कहेंगे इंटरनल नेविगेशन। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ओके, Yes, sir. फाइन। देन हमारे पास आता है एक तीसरा वर्ड, इसे कहेंगे हम लोग सिंगल पेज नेविगेशन। ठीक है, सिंगल पेज नेविगेशन। ये क्या होता है? जैसे कि हमने कहा एक्सटर्नल बाहर वाला वेब पेज, थर्ड पार्टी, इंटरनल हमारा वाला लेकिन नॉट करंट, और अब हम कहेंगे यहाँ पे लाइक सिंगल पेज, जो कि करंट फाइल से हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमारे पास, अब इसे कैसे यूज करना है वो भी आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एंकर ले लिया, यहाँ पे एक HR दे देते, इस HR दोनों जो HR है उसके बीच में, मतलब आउटपुट में ये कहाँ पे दिखाई देगा? इन दोनों HR लाइन के बीच में, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक एंकर, इसे कर देता हूं मैं सेक्शन, इसे कर देते हैं हम लोग सेक्शन 1, सेक्शन 1, ठीक है। सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं, आपको दिखाई दे रहा है सेक्शन 1। अब जब मुझे करना है कि मेरी जो करंट फाइल है उसी में से कोई पार्ट अगर मुझे नेविगेट करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे सेक्शन 1 में नेविगेट करनी है कोई चीज, जैसे मुझे नेविगेट करना है ये वाला सेक्शन, कौन सा? वेलकम फॉर न्यू सेक्शन वाला जो सेक्शन है, तो मैं यहाँ पे एक आईडी यूज करूंगा। आईडी इट इज एट्रीब्यूट, ये एक एट्रीब्यूट ही है जो यूनिकनेस के लिए, आईडी जो आपको पता है, ये आईडी हम किस चीज के लिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आईडी मैं दे दूंगा section_1। अब सेम जो आईडी हमने दिया है वही आईडी हमें यूज करना है हमारे href के अंदर, ठीक है। जो href आपने लिया है, लेकिन बस यहाँ पे आपको हैश वाला जो साइन है वो यूज करना है, और इस तरह से सेक्शन 1 सेव कर देते हैं इसे। तो ये जो आपको सेक्शन 1 नाम दिख रहा है, इसके ऊपर क्या चीज हम लोगों ने लिंक कर रखी है? हमारे ही करंट फाइल के अंदर कोई अगर सेक्शन है, कोई अगर पार्ट है, उसे अगर हम लोग लिंक करते हैं हमारे एंकर टैग के साथ, तो उसे हम लोग कहेंगे सिंगल पेज नेविगेशन। कि एक ही पेज है, वही फाइल है, और उसी फाइल में से कोई अलग अलग सेक्शन या कोई अलग एलिमेंट या पार्ट जो है, हम लोग अगर किसी एंकर के साथ लिंक करते हैं, तो उसे हम लोग कौन सा वाला नेविगेशन कहते हैं? सिंगल पेज नेविगेशन। नेविगेशन। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूं सेक्शन 1 पे, तो ये पेज दिख रहा है आपको, वेलकम फॉर न्यू सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, जम कर रहा है वो, हाँ Yes. जी। करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पे मैं एक कोई और आईडी दे दूं, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ H2, दिस इज लिंक H2 कर देते हैं, और यहाँ पे कोई आईडी दे देते हैं, इसे H2 आईडी दे देता हूँ, कॉपी करके हम लोग इसे, ठीक है। एक और एंकर ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, और कह दूंगा यहाँ पे href में H2, और कहेंगे गो टू H2, सेव कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गो टू H2 पे क्लिक कर दूंगा तो वो चला जाएगा, दिख रहा है अभी सही से जंप कर रहा है। तो ये अलग अलग सेक्शन जो होते हैं या कोई भी पार्ट जो है, जब आप उसी पेज के अंदर वाला इवेंट वहीं पे अगर लिंक करते हो कहीं पे या नेविगेट करते हो, तो उसे कहेंगे हम लोग सिंगल पेज नेविगेशन, ठीक है। और जो इंटरनली हमने इसी को हम लोग मल्टी पेज नेविगेशन भी कह सकते हैं, मल्टी पेज नेविगेशन, इस तरह से सिंगल पेज नेविगेशन। क्या करते हैं इसके अंदर हम लोग व्हेन वी लिंक
any part of the current file और पेज और डॉक्यूमेंट, जो हमारा करंट डॉक्यूमेंट है उसी में से कोई पार्ट जब हम लोग लिंक करते हैं विथ एंकर, इट्स कॉल्ड सिंगल पेज नेविगेशन। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है, ये यहाँ पे किसी को डाउट है एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है, सिंगल पेज नेविगेशन क्या है और कैसे करना है? कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है? फाइन। तो यहाँ पे आपको एक और चीज समझनी है कि सिंगल पेज और मल्टी पेज का क्या हम लोगों को फायदा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जो हमने सानिया मिर्जा वाला जो किया था एक्सटर्नल, ये तो मल्टी पेज था। मतलब जैसे मैं क्लिक करूँ तो देखिए आपको हमारा पेज गायब हो रहा है, ठीक है, और दूसरा पेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मुझे वापस मेरे पेज पे जाना है तो मुझे यहाँ से बैक करना पड़ेगा, करेक्ट? वही अगर सिंगल पेज अगर आप देखोगे नेविगेशन, तो मेरे अपने पेज में ही मुझे सारी चीजें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। मुझे फिर से उसे बैक करने की जरूरत नहीं है या रिलोड करने की जरूरत नहीं है। सिंगल पेज का यही फायदा होता है, दैट्स व्हाई अभी जितने भी एप्लीकेशन लगभग आते हैं वो सारे सिंगल पेज वाले ही आपको एप्लीकेशंस मिलेंगे, ठीक है। सो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि दूसरा कोई जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एक्सटर्नल नेविगेशन के लिए, तो किसी और ये वाले टैब पे या हमारे ही टैब पे ऊपर कोई जो अलग वाला पेज दिखाई दे रहा है। तो एक हमारे को एट्रीब्यूट के बारे में समझना है जो हम लोग एंकर के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। एंकर के अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसका नाम है टारगेट, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है ये एंकर, और इसी के अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं। जैसे href यूज कर रहे हैं वैसे हम लोग करते हैं यूज टारगेट। और जैसे कि ये आप यहाँ पे वैल्यू देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैं कहूंगा ब्लैंक, सेव करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं सेक्शन 1 पे क्लिक करता हूँ तो आप चेंजेस देखिए। सेक्शन 1 क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि एक अलग पेज यहाँ पे ओपन हो रखा है। वहां पे जो हमने सेक्शन लिंक करा था वो सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप टैब देखोगे, ये है हमारा वाला पेज, ठीक है, और ये है अभी जो हमने उसके ऊपर क्लिक किया था वो वाला पेज, ठीक है। जस्ट देखिए 1 वाला सेक्शन था, ये सेक्शन 1, और आप देखोगे कि एक नया टैब यहाँ पे ओपन हो रहा है, दिख रहा है आपको? इसके अंदर आपके ऊपर वाले जो है ना, ये वाला सेक्शन के साथ ओपन होगा जो आपका टारगेटिव सेक्शन है, करेक्ट। अब टारगेट में अगर आप देते हो ब्लैंक तो वो एक नया टैब ओपन करेगा, ठीक है। और अगर आप टारगेट में देते हो दूसरा वैल्यू दैट इज सेल्फ, तो ये क्या करेगा, उसी टैब में जो है ओपन करेगा। अब देखिए यहाँ पे नया टैब ओपन नहीं कर रहा है, इसे मैं क्लोज कर दूं तो देखिए हमारे पास एक ही यहाँ पे टैब है। अब अगर मैं सेक्शन 1 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या कोई नया टैब यहाँ पे ओपन हो रखा है? उसी टैब के अंदर उसने सेक्शन दिखाया है, ठीक है। दैट मीन्स जब हम यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया स्कॉलरशिप वाला जो हमारा एग्जांपल लिया था, मुझे चाहिए कि वो हमारे पेज में ना ओपन हो जाए, वो अपना अपना उधर ही ओपन हो जाए, मेरा पेज अलग टैब रहे, वो पेज अलग टैब रहे, ठीक है। तो जैसे ये हमारा महाडीबीटी वाला है तो मैं इसे टारगेट दे सकता हूँ। जैसे अभी अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ फिल द फॉर्म वाला पार्ट, इसके ऊपर अगर अभी क्लिक करूंगा तो मेरा पेज चला जाएगा और उसकी जगह पे क्या होगा, महाडीबीटी वाला पेज दिख रहा है आपको। तो अब मेरा पेज तो चला गया, अगर मुझे अपने पेज पे जाना है तो बैक करके जाना पड़ेगा इस तरह से और उसे रिलोड करना पड़ेगा लाइक दिस। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मुझे यहाँ पे मेरा पेज वैसे ही रहे, ये जो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के लिए दे रखा है पेज, ये अलग टैब में ओपन हो जाए, तो जैसे मैं यहाँ पे दे दूंगा इसे टारगेट और कहूंगा ब्लैंक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अलग ब्लैंक पेज पे ओपन हो जाएगा। जैसे अब मैं क्लिक अगर करता हूँ स्कॉलरशिप वाला तो देखिए ये हमारा पेज भी यहाँ पे है और उसका दूसरा एक अलग टैब भी महाडीबीटी का ओपन हो रखा है। क्लियर है? सर वो टारगेट कहीं कहीं होता है ना, जैसे अपन क्लिक करते हैं लिंक पे, वहाँ लिख के आता है कि ये थर्ड पार्टी Redirect पेज करता पे है। जा रहा है। हाँ वहाँ पे एक मैसेज आता है डायलॉग बॉक्स कि ये थर्ड पार्टी पेज पे जा रहा है। हाँ, वो अलर्ट बॉक्स में आप जेएस के अंदर है ना आगे चल के सीख लोगे, ठीक है। वो जी। बहुत सारी चीजें है, कोई फॉर्म भी आता है, कहीं पे आप क्लिक करते हो या स्क्रॉल ही कर लो आप पेज को तो कोई फॉर्म आ जाता है, कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, करेक्ट। वो पार्ट आप आगे चल के सीख लोगे, जी जी ठीक है।
तो यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट आपको समझना है, और टारगेट के अंदर आपको दो वैल्यू समझनी है सिर्फ अभी के लिए, क्योंकि आप बाकी जो वैल्यू है वो आई फ्रेम के साथ आपको सीखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू आपको दिखाई देंगी, जैसे पेरेंट है या सेल्फ है। ठीक है, तो या जैसे सेल्फ और ब्लैंक तो देखा हमने, सेल्फ मतलब ये तो डिफॉल्ट है अभी जहाँ पे वहीं पे। ठीक है, टॉप और जो पेरेंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको बाद में आई फ्रेम के साथ, जैसे अगर टॉप कर दूं मैं और सेम फिल द फॉर्म, तो वो हमारे ही पेज के ऊपर ओवर, मतलब सारे बाकी भी जो टैब थे जहां जहां पे SD15 था, वो सारे टैब जो है वो टर्न इनटू महाडीबीटी हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये आप और अच्छी तरह से सीखोगे जब आप आई फ्रेम सीखोगे। यहाँ पे आपको एक समझना है, अगर सेम पेज में आपको करना है काम तो सेल्फ दीजिए टारगेट, और अगर आपको अलग वाली टैब अगर चाहिए तो क्या करोगे, आप ब्लैंक वाला टारगेट दोगे। ये दो वैल्यू आपको यहाँ पे समझना है। क्लियर है? ब्लैंक एंड सेल्फ। जी yes, ठीक है, Yes. ये हम लोग थोड़ा सा इन शॉर्ट लिख लेते हैं, आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, एट्रीब्यूट जैसे हमने देखा, एचरेफ हमने एचरेफ के ही नीचे लिख लेते हैं हम लोग इसे भी, एट्रीब्यूट जो है वो एचरेफ, देन हमारे पास है टारगेट। ठीक है, टारगेट एट्रीब्यूट का काम है दिस एट्रीब्यूट यूज टू टारगेट द नेविगेशन पार्ट इन सेम टैब और इन अदर सेपरेट टैब और विंडो। क्लियर है? टारगेट वाला क्लियर है? अभी आप लोगों को नेविगेशन के तीनों पार्ट, अब देखिए नेविगेशन का एक आपको सिंगल पेज और मल्टी पेज जो हमने यहाँ पे देखा है नेविगेशन, उसका फायदा भी आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कराता हूँ कि क्या होता है और क्यों हम लोग सिंगल पेज, जैसे मैंने कहा कि 95% नियर अबाउट जितने भी एप्लीकेशन या आपको वेब पेज दिखते हैं वो सारे जो है सिंगल पेज नेविगेशन ही अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी 5% अभी है जो कि नहीं करते, वो भी क्यों नहीं करते, वो चीज भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एक्सटर्नल तो आप लोगों को क्लियर है नेविगेशन के लगभग सारे टाइप। मैं यहाँ पे लेता हूँ मल्टी पेज नेविगेशन, मल्टी पेज नेविगेशन, और वहीं पे लेते हैं हम लोग एक सिंगल पेज नेविगेशन या एप्लीकेशन कैन से। मल्टी पेज एप्लीकेशन और सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है? ठीक है, मल्टी पेज में क्या होता है कि हर बार आप जब किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, न्यू टैब ओपन होगा, करेक्ट, न्यू टैब। और सिंगल पेज में क्या होगा, सेम टैब। ठीक है, तो अब जैसे मेरी कोई फाइल है, इसे मैं ओपन विथ लाइव सर्वर कर रहा हूँ, वेब पेज पे जैसे किसी ने मुझे सर्च किया, ये मेरी पूरी की पूरी फाइल जो है वो ओपन हो रखी है। ठीक है, अब अगर हो सकता है कि यहाँ से मेरा नेटवर्क जो है यहाँ से चला गया, ठीक है, नेटवर्क अगर चला गया फिर भी मेरा पेज तो पूरा लोड हो रखा है, तो ये वर्क करेगा, अलग अलग सेक्शन इसके काम करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैंने किसी को अगर एक्सटर्नल यानी मल्टीपेज एप्लीकेशन अगर है मेरा, मतलब मैं अगर किसी लिंक पे ओपन करता हूँ तो हर बार जो है नया टैब ओपन होता है, तो अगर मैं ये पेज मेरा ओपन हो गया और फिर मेरा नेटवर्क चला गया, ठीक है, तो अब जो है ये वाला पेज लोड नहीं होगा क्योंकि अभी नेटवर्क ही नहीं है। ठीक है, और नया पेज लोड होने के लिए हमें हमें क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए ना, समझ रहे हो? तो yes, sir. सिंगल पेज में क्या होता है, कभी कभी अगर आपका नेटवर्क इशू हो जाता है तो आपका एप्लीकेशन एक बार में लोड हो जाता है और वो सारा काम करना शुरू रखता है। ठीक है, जो कि मल्टी पेज में नहीं होता है। दूसरा क्या होता है कि मल्टी पेज में क्या होता है कि एक नया टैब ओपन होना, उसे रिलोड कराना, ठीक है, जिसके लिए ज्यादा नेटवर्क जो है आपको जो टाइमिंग कंज्यूमिंग जो होता है वो मल्टी पेज में ज्यादा होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि पहले तो जो मल्टी पेज है इसे लेस सर्वर की बात करते हैं, पहले तो हमने टैब का बात किया। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा जगह दे देता हूँ। ठीक है, टैब, तो यहाँ पे जो होता है मल्टी पेज पे हर बार जो होता है न्यू टैब ओपन करना होता है, यहाँ पे जो होता है सेम टैब में काम होता है। ठीक है, वही हम लोग देखते हैं कि जो हमारा लोडिंग वाला जो टाइम होता है लेस सर्वर लोड, तो कौन सा वाला लेस सर्वर लोड लेगा, एक ही बार जब आपका यहाँ पे ओपन हो रहा है सिंगल पेज जो है वो लेस लेगा, यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा। गेट मोर
लोडिंग, क्योंकि हर बार नया पेज लोड कर रहा है। ये एक बार लोड हो जाए तो उसके बाद बार बार उसे लोड करने की जरूरत नहीं, सारा पेज काम कर रहा है, तो यहाँ पे लेस टाइम लेगा, ठीक है, या लेस लोडिंग लेगा, ठीक है। और अभी के जमाने में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा वेब पेज ज्यादा लोड ना ले, फास्ट चले, ठीक है, फटाफट सारी फंक्शनलिटीज वर्क करे, तो दैट्स वाई जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन इसके लिए सही होता है, ठीक है। देन इसके अंदर और आपको फायदा ये है कि जैसे मैंने ये कहा ऑफलाइन फंक्शनलिटीज, ठीक है, ऑफलाइन फंक्शनैलिटीज। सिंगल पेज क्या करेगा, एक ही बार में लोड होगा, तो ऑफलाइन में भी वो काम कर लेगा। अगर जैसे मैंने कहा नेटवर्क इशू हो जाता है, जो कि यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पे मैं नो लिख देता हूँ, ठीक है। देन जैसे मैं कहूंगा कि ये सिर्फ ऑनलाइन पे ही काम करेगा, हर बार जब नया पेज अगर लोड करना है तो इसे नेटवर्क की जरूरत रहेगी, ठीक है। देन यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन सिक्योरिटी जो होती है, सिक्योरिटी ज्यादा होती है मल्टी पेज के अंदर, ठीक है, मोर लेस इस तरह से। दैट्स वाई जो मैंने कहा कि 5% भी अभी भी वो लोग हैं जो क्या करते हैं, मल्टी पेज ही यूज कर, जैसे कि पेमेंट वाले जो ऐप ज्यादातर जो है ना, वो मल्टी पेज ही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि पेमेंट अगर अलग अलग करने हैं तो वो अलग अलग पेज लोड करेंगे, ठीक है, इस तरह से। या फिर ऑनलाइन नेटवर्क, ऑनलाइन जो आपका होता है बैंकिंग, वो भी ज्यादातर मल्टी पेज ही यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी ज्यादा होती है, ठीक है। देन स्पीड जो है सिंगल पेज पे ही ज्यादा चलेगा रेदर देन मल्टी पेज, स्पीड लेस, यहाँ पे मोर, ठीक है। और जैसे कि इसके अंदर जो है सिंगल पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट, विदाउट जावास्क्रिप्ट जो है सिंगल पेज जो है वो वर्क नहीं कर पाएगा, जबकि मल्टी पेज भी विदाउट जावा, तो ये अंदर की बात है, तो ये आपको बाद में अब क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन लगभग अगर देखा जाए तो सिंगल पेज जो है चलाने के लिए फास्ट होता है, फास्ट वर्क करता है, बार बार अलग टैब ओपन करने की जरूरत नहीं, बीच में अगर नेटवर्क इश्यू होता है तो ही एक बार में वो लोड होकर के अच्छे से काम कर लेता है। तो इन शॉर्ट सिंगल पेज नेविगेशन जो है वो इस वजह से ज्यादा यूज किया जाता है। तो क्या आप लोगों को नेविगेशन के बारे में क्लियर है? एक्सटर्नल नेविगेशन क्या है, इंटरनल क्या है, सिंगल पेज क्या है, और उसे किस तरह से हम लोग हमारे कोड के अंदर यूज करते हैं यूजिंग एंकर टैग। अगर किसी को